नमस्कार, चिन्हारी छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं टिकरापारा के भामाशाह छात्रावास में। यहाँ पर ओबीसी से रिलेटेड बैठक आज हो रही है, जिस बैठक में आज उपस्थित बहुत सारे यहाँ के ओबीसी के जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ एक वरिष्ठ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस विषय पर आज ये चर्चा हो रही है। नमस्ते सर, बताइए किस विषय पर आज ये बैठक रखी गई है? ये जो है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग संयोजन समिति की आज चौथा स्थापना दिवस है, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट शत्रुघ्न साहू है। और ये पिछले 4 साल से पिछड़े वर्गों को एकजुट करने में पिछड़े वर्ग एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग में जितनी जागृति होनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। और यहाँ प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर में भी पिछड़ा वर्गों का जो प्रतिनिधित्व होना, अन्य पिछड़े वर्गों का होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और एक्चुअली ये अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं होकर के हमारा ओरिजिनल भारतीय कम्युनिटी है। तो जो है इनके प्रयास से, संयोजन समिति के प्रयास से पिछड़े वर्गों में बहुत जागृति आई है। और अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 35 विधायक चुन के गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पिछड़े वर्गों के लोग जो है मुख्य 2 पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन 2 पार्टियों से जुड़े होने के कारण में जो है अपने आप में पिछड़ा वर्ग अपने स्तर पे चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से हमारा ये संगठन काम कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले जो हमारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे, उनमें जो है ये संगठन के माध्यम से बहुत सारे ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधि और लोकल बॉडीज़ में चुन के आएंगे। और उन्हीं से आगे पिछड़ा वर्ग जो है अपने इंडिपेंडेंट रूप से जो है पार्टी बनाने में और अपनी सत्ता में भागीदारी लाने के लिए सक्षम होगा। आज आप जान रहे हैं कि महिला आरक्षण हुआ, लेकिन उसमें पिछड़े वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमारे मोदी जी बात करते हैं कि जो है प्रजातंत्र में जो पंक्ति में पीछे खड़ा है उसको आगे लाना है। तो आज पिछड़े समाज की महिलाएं सबसे पीछे हैं। तो जब तक उनको संरक्षण नहीं देंगे, उनको कोई भी पार्टी जो है लोकसभा विधानसभा में चुनाव टिकट भी नहीं देगी। और ये मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से आज हमारे जो पुरुष हैं पिछड़े वर्गों के, वो इतने जागृत हुए हैं, इस अध्ययन हुआ है, आगे बढ़े हैं, लेकिन महिलाओं में वो जागृति नहीं आ पाई है, क्योंकि हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो ग्रामीण आधारित समाज है। इसलिए जो है उनको आरक्षण तो नहीं दिया गया। तो ये जितना महिला आरक्षण का जो फ़ायदा है वो केवल सामान्य महिलाओं को मिलेगा। इसलिए हम प्रयासरत हैं कि हमारी ये पिछड़े वर्ग को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। और आप जान रहे हैं कि आज हमारा संगठन मजबूत हुआ तो पिछले साल जो है दिसंबर में बिल पास हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मजबूरी में ये बिल लाना पड़ा कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। लेकिन वो बिल गवर्नर हाउस में रुका हुआ पड़ा है। और जो है पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे लोग पिछलग्गू की भूमिका निभा रहे हैं। वो केवल अपना और अपने समाज का अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देख रहे हैं। जब तक इनके पूरे पिछड़ा वर्ग का और समाज का सोच नहीं आएगा, तब तक हमारा न छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा और न भारत देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जनसंख्या तकरीबन 50 और 50 से 52 के बीच में है। जब तक हमारी आधी ओबीसी आधा मतलब जो जनसंख्या और एसटी एससी मिला करके जो हमारी 70 से 75% जो जनसंख्या है देश की पिछड़ी हुई है, तो मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं कि वे जो है विश्व गुरु बनेगा, तो जब तक इन लोगों के लिए समुचित विकास की बातें नहीं की जाएगी, आगे लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, भारत कभी भी विश्व गुरु आने वाले मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में नहीं, अगले 30 साल में भी नहीं बनेगा।
रहेगा। और इसके साथ ही जब तक ये जो हमारे आयोग हैं CGPSC वगैरह, UPSC, OBC का एक मेंबर भी ST SC के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जब से ये OBC को कुछ आरक्षण मिला है तो आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है, उनको नहीं बढ़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और 2016 में जो लोग UPSC में OBC के कोटा से सिलेक्शन हुए थे और उनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो जो है 27% से ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन जो BJP, ये जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने रिवाइज करके और 27% ही जो आए, जो जनरल में स्टैंड किए उनको OBC में कर दिया, जो OBC का था उनको बाहर कर दिया। इसलिए इस देश में आज सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। और यदि आने वाले लोकसभा को ध्यान में रख करके और हमारे पिछड़े वर्ग एकजुट होवे तो ये जो 27% का आरक्षण का बिल जो गवर्नर हाउस में रुका हुआ है वो तत्काल निकलेगा, नहीं तो विधानसभा की तरह यहाँ भी नहीं रहेगा। और आज मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो हम सबसे पहले, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हमारे साहू जी का अघोषित रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनाने से और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने और जो है और भी समाज के लोगों ने ये संदेश दिया था कि अगला मुख्यमंत्री जो है अरुण साव बनेंगे। लेकिन आज अरुण साव जी को उप मुख्यमंत्री बना करके उसमें भी तीसरे नंबर में ला दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय आज उनके पास में है। जो OBC की जनगणना कराई, OBC के लिए